वीडियो में हम बहुपद अध्याय को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, जिससे कि आप इस अध्याय का एक तरह से रिवीजन कर पाएं और फिर इस पर आधारित प्रश्नों को आसानी से अपनी परीक्षा में हल कर पाएं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुपद की भूमिका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कुछ परिभाषाएं से। सबसे पहली परिभाषा जो हम जानेंगे वो होगी बहुपद की घात की। तो दोस्तों, बहुपद की घात क्या होती है? चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद px की घात कहलाती है। आइए उदाहरण से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक बहुपद लिया है 3 गुने x की घात 2 योग x की घात 3 घटा 2 गुने x घटा 5 गुने x की घात 5। यहाँ पर हमारा जो पहला पद है उसकी घात है 2, हमारे दूसरे पद की घात है 3, हमारे तीसरे पद की घात यहाँ कुछ भी नहीं दी गई है, यानी कि इसकी घात है 1 और हमारे चौथे पद की घात है 5। अगर इन सभी घात को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो हमें जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी वही होगी हमारे बहुपद की घात, अर्थात यहाँ पर हमारे इस बहुपद की घात है 5। चलिए अब हम जानेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं रैखिक बहुपद के। 2 गुने x योग 1 घटा 4 गुने x योग 6, 2 घटा 3x, 2 बटे 3x घटा 1। ये सभी जो उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी रैखिक बहुपद हैं, क्योंकि इन बहुपद की जो घात है वो है 1। चलिए अब हम जानते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। तो दोस्तों, द्विघात बहुपद क्या होता है? घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि x की घात 2 योग 2 गुने x योग 1 घटा 4x योग 6 घटा 2 गुने x की घात 2, 3 गुने x की घात 2 घटा 2 घटा 3 गुने x। ये सभी जो आप उदाहरण देख रहे हैं, इन सभी बहुपद में हमारी जो घात है वो 2 है, इसलिए ये सभी बहुपद द्विघात बहुपद हैं। चलिए अब हम देखते हैं px का x बराबर k पर मान। तो दोस्तों, px का x बराबर k पर मान से क्या अर्थ है? px का x बराबर k पर मान से अर्थ है कि यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है और इसे pk से निरूपित करते हैं। यानी कि px एक बहुपद है और अगर हम px में हर जगह x के जगह पर k को प्रतिस्थापित कर दे तो हमें जो मान प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं px का x बराबर k पर मान, जिसे हम निरूपित करते हैं pk से। चलिए अब हम जानेंगे बहुपद px का शून्यक। ऊपर वाली परिभाषा में अगर pk का मान 0 हो तब वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्यक कहलाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ की ओर। तो दोस्तों, अभी अभी हमने बहुपद के शून्यक की परिभाषा देखी है। अब हम ये देखेंगे कि बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। स्क्रीन पर आपको एक आलेखीय निरूपण दिख रहा होगा। ज्यामितीय अर्थ जानने के लिए सबसे पहले हमें बहुपद का आलेखीय निरूपण करना होता है। जैसे कि इस चित्र में ग्राफ y बराबर 2x योग 3 को हमने आलेखीय रूप में निरूपित किया है। चूंकि हमारा जो बहुपद है वो है 2x योग 3, यानी कि हमारा बहुपद
x में है, इसलिए इस बहुपद की रेखा x अक्ष को जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वो उसका शून्यक होगा। यानी कि इस बिंदु पर यह रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ के निर्देशांक है (3/2, 0) और इसमें जो x का निर्देशांक होगा वो है इस बहुपद का शून्यक। अर्थात हमारे बहुपद 2x योग 3 का शून्यक है (3/2). क्योंकि ये जो रेखा है वो सिर्फ x अक्ष को केवल एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसका सिर्फ एक शून्यक है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे आलेख की ओर। स्क्रीन पर आपको अब दूसरा ग्राफ दिख रहा होगा, जिसमें हमारा जो बहुपद है वो है x⁻2 घटा 3x घटा 4। इस बहुपद में भी हमारा जो चर है वो x में है, यानी कि इसमें भी हमारा वक्र x अक्ष को जहां जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा होगा वो हो जाएंगे हमारे बहुपद के शून्यक। तो आइए देखते हैं कि ये वक्र x अक्ष को कहां कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमारी जो पहली बिंदु है जहां ये वक्र प्रतिच्छेद कर रहा है वो है (1,0) और 4,0। तो हमारे जो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे वो होगा (1,0), जिसमें कि हमारा जो x निर्देशांक होगा वो होगा (1). तो यहाँ से हमें हमारा इस बहुपद का एक शून्यक प्राप्त हुआ है, जो कि है (1). उसी तरह हमें जो दूसरी बिंदु प्राप्त हुई है उसका निर्देशांक है 4,0, जिसमें कि हमारा x निर्देशांक जो है वो है 4। तो दोस्तों, यहाँ से हमें जो इस बहुपद के शून्यक प्राप्त हुए हैं वो है (1) और 4। चलिए अब हम तीसरा आलेख देखते हैं। इस आलेख में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेखा है वो x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। चूंकि ये x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो इसका कोई भी शून्यक नहीं है। चलिए अब हम देखेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले हम देखेंगे रैखिक बहुपद के शून्यक। तो दोस्तों, रैखिक बहुपद को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है हमारा ax योग b। और अगर हमें रैखिक बहुपद के शून्यक जानना है तो हमें ax योग b को बराबर करना होगा 0 के। इसके बाद हम b को दूसरी ओर ले जाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ax बराबर घटा b, जहां पर जब हम x के लिए हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा b बटे a, जो कि हमारे रैखिक बहुपद का शून्यक है। चलिए अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक। तो दोस्तों, द्विघात बहुपद लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a गुने x⁻2 योग bx योग c। चूंकि द्विघात बहुपद की घात 2 होती है तो उसके शून्यक 2 या 2 से कम हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके 2 शून्यक हैं, अल्फा और बीटा। अब हमें ये जानना है कि शून्यकों और गुणांक में संबंध क्या है। तो आइए देखते हैं कि शून्यकों और गुणांक में संबंध क्या है द्विघात बहुपद का। जब आप शून्यकों का योग करेंगे अर्थात अल्फा योग बीटा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा घटा b बटे a, जहां b जो है वो x का गुणांक है तथा a x⁻2 का गुणांक है। इसी प्रकार से जब आप शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा c बटे a, जहां c हमारी अचर संख्या है और a x⁻2 का गुणांक है। तो हमें जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध प्राप्त हुआ है द्विघात बहुपद का वो है शून्यकों का योग बराबर घटा b बटे a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a। चलिए अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हों या फिर शून्यक का योग या गुणनखंड दिया हुआ हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि है x⁻2 घटा अल्फा योग बीटा गुने x, यानी कि
शून्यकों का योग योग अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों, अगर आपको दोनों शून्यक का मान पता हो यानी कि अल्फा और बीटा का मान पता होगा तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यक के बारे में। तो त्रिघात बहुपद को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a गुने x की घात 3 योग b गुने x की घात 2 योग c गुने x योग d। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो a होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे जो 3 शून्यक हैं वो हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों गुणांकों में संबंध। तो जब आप सभी शून्यकों का योग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा घटा b बटे a यानी कि x की घात 2 का गुणांक और x की घात 3 का गुणांक। तथा जब आप दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा c बटे a। c जो कि हमारे x का गुणांक है और a हमारे x की घात 3 का गुणांक है। इसी प्रकार से जब आप 3 शून्यकों के गुणनफल प्राप्त करेंगे तो आपको प्राप्त होगा घटा d बटे a। d हमारी अचर संख्या होगी और a हमारी x की घात 3 का गुणांक होगा। तो इस तरह आपने त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध जाना है। चलिए अब हम जानेंगे विभाजन एल्गोरिथम। तो दोस्तों, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहां gx शून्य के बराबर नहीं है तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुने qx योग rx, जहां rx बराबर है शून्य के और rx की घात छोटी है gx की घात से। तो दोस्तों, आपने विभाजन के लिए अपनी छोटी कक्षाओं से जाना है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल योग शेषफल के। तो यहाँ पर भी px जो है वो है हमारा भाज्य, gx जो है वो है हमारा भाजक, qx जो है वो है हमारा भागफल और rx जो है वो है हमारा शेषफल। तो इसी तरह आप इस सूत्र को याद रखेंगे तो आप बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम को अच्छी तरह से सत्यापित कर पाएंगे। चलिए एक उदाहरण के द्वारा विभाजन एल्गोरिथम को और अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि 2 गुने x की घात 2 योग 3 गुने x योग 1 को x योग 2 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम भाग देते हैं। 2 गुने x की घात 2 योग 3 गुने x योग 1 को x योग 2 से। यहाँ पर 2 गुने x की घात 2 योग 3x योग 1 हमारा भाज्य है और x योग 2 हमारा भाजक है। भाग देने के लिए हमें x में ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि 2 गुने x की घात 2 आ जाए। तो अगर हम x में 2x से गुणा करेंगे तो हमें 2 गुने x की घात 2 मिल जाएगी। इसलिए 2x जो होगा वो हो जाएगा हमारा भागफल। अब हम इस 2x से x योग 2 को गुणा करेंगे। जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुने x की घात 2 योग 4x, जिसे हम भाज्य के नीचे लिख देंगे और फिर हम इसे घटाएंगे। घटाने के लिए हमें पहले इसका चिन्ह बदलना होगा। चिन्ह बदलने के लिए हम योग के जगह पर घटा लिखेंगे और घटा की जगह पर योग लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर हमारी जो चिन्ह है वो योग की है, तो यहाँ पर अब हम चिन्ह बदलकर घटा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर भी हमारा जो चिन्ह है वो योग का है, जिसे बदलकर हम घटा का चिन्ह लगाएंगे और फिर हल करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा घटाने पर 0
और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा घटा x और फिर हम 1 को नीचे लिख देंगे। तो ये हमने योग 1 को नीचे लिख दिया है। तो अब घटा x योग 1 हो जाएगा हमारा भाज्य और x योग 2 हो जाएगा हमारा भाजक। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि हम x में क्या ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमें घटा x मिल जाए। तो घटा x प्राप्त करने के लिए हम x में गुणा करेंगे घटा 1 से, जिससे कि हमें प्राप्त होगा घटा x और फिर हम घटा 1 से गुणा करेंगे x योग 2 को, जिससे कि हमें प्राप्त होगा घटा x घटा 2। इसके बाद हम फिर इसे घटाएंगे। घटाने से पहले हमें इनका चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो माइनस का है, अर्थात घटा का है, तो यहाँ पर हम योग का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर भी जो हमारा चिन्ह है वो घटा का है, तो यहाँ पर भी अब हम योग का चिन्ह लगाएंगे और फिर दोनों को घटाएंगे। तो हमें प्राप्त होगा 0, चूंकि घटा x और योग x कैंसिल हो जाएंगे तो हमें यहाँ पर 0 प्राप्त होगा और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 योग 2 अर्थात 3। तो यहाँ से हमें जो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 3। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 2 गुने x की घात 2 योग 3x योग 1 को x योग 2 से भाग दिया है और अब हम विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता जांच करेंगे। तो विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता जांच करने के लिए हमें जो अभी सूत्र हमने देखा था उसमें इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करना होगा और फिर px को बराबर दिखाना होगा gx गुने qx योग rx के। यहाँ पर हमारा जो px है वो है 2 गुने x की घात 2 योग 3x योग 1, gx जो है वो है हमारा x योग 2, qx जो है वो है हमारा 2x घटा 1 और rx जो है वो है हमारा 3। तो चलिए अब हम px बराबर gx गुने qx योग rx को हल करते हैं। जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुने x की घात 2 योग 3x योग 1 बराबर x योग 2 गुने 2x घटा 1 योग 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुने x की घात 2 घटा x योग 4x घटा 2 योग 3, जिसे हम प्रायः और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुने x की घात 2 योग 3x योग 1, अर्थात जब हमने gx गुने qx योग rx को हल किया तो वो भी हमें px के बराबर प्राप्त हुआ, यानी कि हमने जो भाग अभी किया है वो हमारा सही है, जो कि सिद्ध हुआ है विभाजन एल्गोरिदम से। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा बहुपद अध्याय समाप्त होता है। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद इस अध्याय पर आधारित प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुपद की भूमिका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। तो आप घर जाकर इस अध्याय पर आधारित प्रश्नों को जरूर हल कीजिएगा। धन्यवाद।